बच्चों, मेरा नाम है एंडी। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। आ गया हूँ पार्ट 6 लेकर के, जो कि क्लास 6 का मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर का है, नोइंग आवर नंबर, है ना। इसमें मैंने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 तो मैंने करा दिया था। 4, 5 और 6 इस पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। और मैं बता दूं कि आपको सारे वीडियोस जो है मैथ्स के एनसीईआरटी के सारे वीडियोस हैं इस चैनल पे आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, है ना। और सेपरेट प्लेलिस्ट वाइज, है ना, आपको हर चैप्टर का प्लेलिस्ट मिलेगा और आप प्लेलिस्ट में जा करके सारा कंटेंट आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ रहा हूं। कृति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ 2,85,891 इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून, है ना। कृति का जो बुक स्टोर है वहां पे जो किताब बिका वो 2,85,891 का बिका, है ना। किताब टोटल सोल्ड हुआ वहां पे, है ना। और ये जून के पहले वीक का बात है। एंड बुक्स वर्थ 4,768 रुपीज इन द सेकेंड वीक ऑफ द मंथ, है ना। और जून के ही सेकेंड वीक में क्या हुआ कि उन्होंने सेल किया किताब करीबन 4,768 रुपीज का। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर, मतलब दोनों वीक का जो सेल हुआ किताब का वो कितना हुआ। जाहिर सी बात है दोनों को जोड़ेंगे मिल जाएगा आपको टोटल सेल, है ना। इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि कौन से सप्ताह में, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कौन से सप्ताह में किताब ज्यादा बेचा गया, है ना। ज्यादा मुनाफा किस में हुआ, कौन से वीक में हुआ और कितना से मुनाफा हुआ, कितना ज्यादा मुनाफा हुआ, ये आपको बताना है, कितना डिफरेंस है। तो यहाँ एक एक करके हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो भी सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। तो गिवन लिखना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन में जो डाटा दिया है वो डाटा आपको लिखना बहुत जरूरी है। मान लीजिए यहाँ हम लोगों ने गिवन लिखा, ये क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। ये गिवन यहाँ पे है। तो गिवन में यहाँ दिया हुआ पहले जो बुक जो है पहला सप्ताह जो सोल्ड हुआ वो आप लिख दीजिए। लिखिए बुक सोल्ड इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून, है ना। मतलब जून के जो फर्स्ट वीक में जो बुक सोल्ड हुआ वो कितना सोल्ड हुआ, वो आपका सोल्ड हो रहा है फर्स्ट वीक में 2,85,891। मतलब इतना किताब जून के पहले सप्ताह में बिका, है ना। अब दूसरा सप्ताह में कितना बिका वो भी लिखना है। तो सेम लिखेंगे बुक सोल्ड इन द सेकेंड वीक ऑफ जून, है ना। जून के जो सेकेंड वीक में जो किताब सोल्ड हुआ तो वो कितना हुआ, वो हुआ है आपको 4 लाख, कितना 4,768 है ना। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, पहला तो ये तो आपका गिवन डाटा था, गिवन डाटा आप लोगों ने दे दिया। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि दोनों सप्ताह का, है ना, दोनों सप्ताह का जो प्रॉफिट है, मतलब दोनों सप्ताह में कितना टोटल बुक सोल्ड हुआ, कितना रुपए का टोटल बुक सोल्ड हुआ, ये पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे। तो जाहिर सी बात है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसी के नीचे लिख सकते हैं टोटल बुक सोल्ड, है ना। टोटल बुक जो सोल्ड हुआ, है ना, बोथ वीक कर सकते हैं, है ना, दोनों वीक का है। टोटल बुक सोल्ड ऑफ बोथ वीक कर सकते हैं, है ना। दोनों वीक का जो बुक सोल्ड हुआ, तो जाहिर सी बात है ये फर्स्ट सप्ताह का है और ये दूसरा सप्ताह का है। तो दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और दोनों को जोड़ेंगे तो आपका इक्वल टू में ये मिलेगा। सिमिलरली एकदम सेम काम करेंगे, इसको जोड़ते हैं। यहाँ हो जाएगा 9, ये 9 6 15, 15 के 5 हाथ में 1, है ना। ये हो जाएगा 8 और 7, 8 और 7 कितना हुआ, फिर से 15, 15 1 16, 16 का 6 हाथ में 1, है ना। 5 5 5, 5 का 5 यहाँ पे 6 हो जाएगा, फिर 8 का यहाँ 8 हो जाएगा और 4 2 6।
कॉमा लगा दीजिए, 1 10 100, 100 पे कॉमा, 1000 10,000 इतना पे दूसरा कॉमा। अब यहाँ पे जो टोटल बुक सोल्ड हुआ बोथ वीक, है ना, दोनों वीक का जो बुक टोटल सोल्ड हुआ वो इतना रुपए का हुआ, 6,86,659, है ना, इतना रुपए का आपका टोटल बुक सोल्ड हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इतना काम तो आप लोगों ने कर दिया कि दोनों सप्ताह का जो कितना कितना किताब बिका वो आपने निकाल दिया, है ना। अब यहाँ पे ये भी पूछा है क्वेश्चन कि कौन से सप्ताह में, है ना, कौन से सप्ताह में ज्यादा किताब बिका, है ना, कौन से सप्ताह में ज्यादा सेल हो रहा है ना। तो जाहिर सी बात है, आप यहाँ पे सिंस आप ये बात जान रहे हो, जाहिर सी बात है कि यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट वीक का है और ये सेकेंड वीक का है, तो ये है 2 लाख, ये है 4 लाख। तो आप ऐसा कर सकते हैं, सिंस लिख करके आप ऐसा लिख सकते हैं, ये जो 4,768 जो है, 4,768 ये बड़ा है 2,85,891 से, बड़ा है। आप देख पा रहे हो ये क्लियरली, आप ये बचपन से ही पढ़ रहे हो, है ना, है ना। आप ऐसा लिख सकते हो कि 4,768 बड़ा है, ग्रेटर देन 2,85,891। ये आप पढ़ रहे हो 1 2 क्लास से ही ग्रेटर देन लेस देन पढ़ रहे हो, तो इसके हिसाब से ये चीज तो आप यहाँ पे बोल सकते हो देयरफॉर, क्या बोल सकते हो, देयरफॉर क्या बोल सकते हो, देयरफॉर सेकेंड वीक, देयरफॉर सेल ऑफ सेकेंड वीक इज ग्रेटर, है ना, देयरफॉर सेल ऑफ सेकेंड वीक इज ग्रेटर देन फर्स्ट, है ना, है ना, ग्रेटर देन फर्स्ट। आप ये बता दिए कि जो सेकेंड वीक का जो सेल है वो ज्यादा है फर्स्ट के कंपैरिजन में। अब यहाँ पे ये भी पूछा जा रहा है ना, ये भी पूछा जा रहा है कि कितना से ज्यादा है, ये भी आपको बताना है, तो वो मैं ऊपर सोल्व करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप लिख लो, ये मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, ये डाटा हम लोग के पास है, जस्ट इसके बाद आप ये स्टेप करोगे एकदम स्टेप बाय स्टेप इसी तरीका से। अब जाहिर सी बात है, हम लोगों को ये पता है कि ज्यादा जो सेल हुआ है वो सेकेंड वीक में हुआ है और कम जो सेल हुआ है वो फर्स्ट वीक में हुआ। तो सेकेंड वीक और फर्स्ट वीक में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका डिफरेंस भी निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे सीधे लिख देंगे, इसके बाद बुक सोल्ड, है ना, बुक सोल्ड इन सेकेंड वीक कर सकते हैं, इन सेकेंड वीक, है ना, बुक सोल्ड सेकेंड वीक में कितना सोल्ड हुआ, कितना बिका, 4,768 इतना बुक आपको बिका ये सेकेंड वीक में। सेम बुक सोल्ड इन फर्स्ट वीक, फर्स्ट वीक में आपको कितना बिका, फर्स्ट वीक में इतना बिका 2,85,891 इतना बिका, है ना। तो अब जाहिर सी बात है, इसको आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये तो आप समझ रहे हो ना, क्योंकि सेकेंड वीक वाला बड़ा है और फर्स्ट वीक वाला छोटा है, तो इसमें अगर हम सेकेंड वीक में से अगर फर्स्ट वीक अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जितना मुनाफा है, जितना पैसा ज्यादा कमाया है सेकेंड वीक वो आपको पता चल जाए। माइनस करेंगे इसको, 8 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 7, 6 में से 9 जाएगा, नहीं जाएगा, एक पंचा लेगा 16, 16 में से 9 जाएगा, अगेन 7 बचेगा, ये हो गया 6, 6 में से 8 घटेगा, नहीं घटेगा, एक पंचा लेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 में से 8 जाएगा, 8 बचेगा, ये 9 हो गया, 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, फिर ये 9 हो गया, 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, ये हो गया 3, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। कॉमा दे दीजिए, 1 10 100, 100 पे एक कॉमा, 1000 10,000, 10,000 पे दूसरा कॉमा, मतलब कि 1,14,877 रुपीज ज्यादा कमाया फर्स्ट वीक के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, सीधे लिख सकते हैं, देयरफॉर 1,14,877 मोर बुक्स वर सोल्ड इन सेकेंड वीक। आप लिख सकते हैं देयरफॉर 1,14,877 मोर बुक्स सोल्ड, है ना, मोर बुक्स सोल्ड इन सेकेंड वीक,
है ना। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में पढ़ रहा हूं, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर, है ना। आपको क्या करना है, डिफरेंस फाइंड करना है ग्रेटेस्ट और लीस्ट नंबर के बीच में, है ना। दैट कैन बी रिटेन यूजिंग द डिजिट, जो कि डिजिट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ 62743 इच वंस, है ना। मतलब कि 62743 इसको यूज करके आपको ग्रेटर नंबर भी बनाना है और 62743 को यूज करके आपको स्मॉलेस्ट नंबर भी बनाना है। और दोनों नंबर आप तैयार करके बच्चों उसके बाद इसमें डिफरेंस निकाल सकते हो। तो चलिए हम लोग एक एक करके इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 5, मैं फिर से बोल दे रहा हूं। तो अब सबसे पहली बात यहाँ अगेन काम करोगे, आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, गिवन आप दे दोगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, क्वेश्चन में क्या दिया, ग्रेटेस्ट डिजिट आप पहले लिखोगे, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग, किसको यूज करके, किसको यूज करके आप 5 डिजिट नंबर बना रहे हो, ग्रेटेस्ट, इस नंबर को 6,2, 7, 43 इज इक्वल टू, जो नंबर बनेगा वो मैं यहां लिखूंगा। सेम क्या करना है, अब ग्रेटेस्ट लिख दिया, अब स्मॉलेस्ट करेंगे क्या, या लीस्ट करेंगे, स्मॉलेस्ट ही लिख देंगे, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग सेम नंबर 6,2, 7, 4,3 इज इक्वल टू, है ना। तो देखिए अब इस पे बात करते हैं पहले हम लोग, जो आपका ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर होगा इसी नंबर को आपको यूज करके लिखना। तो देखिए ग्रेटेस्ट नंबर क्या, जो बड़ा बड़ा नंबर है पहले बड़ा बड़ा नंबर लिख देंगे, आपका ग्रेटेस्ट नंबर तैयार हो जाएगा। जैसे ये नंबर में सबसे बड़ा कौन है, 7 बड़ा है, तो पहले 7 लिख देंगे। फिर उसके बाद कौन बड़ा है, 6 बड़ा है, तो 6 लिख देंगे। फिर उसके बाद कौन बड़ा है आपका, 4 बड़ा है, तो 4 लिख देंगे। फिर उसके बाद कौन बड़ा है, 3 बड़ा है, तो 3 लिख देंगे, है ना। फिर उसके बाद कौन बड़ा है, 2 बड़ा है, तो 2 लिख देंगे। आपको दिख रहा होगा, 2 दिखा, 1 2 3 4 2 दिखा ना, हाँ दिख गया, ठीक है। चलिए ये हम लोगों ने ग्रेटेस्ट नंबर लिख लिया बच्चों, ये हम लोगों ने क्या लिखा, ग्रेटेस्ट नंबर, है ना। ये ग्रेटेस्ट नंबर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपके सामने, है ना। ये आपका ग्रेटेस्ट नंबर होगा, है ना, ग्रेटेस्ट नंबर। आपको बोर्ड पे आपको अच्छे से दिखे इसलिए ये यहाँ पे देखिए 5 ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग, हम ये नंबर को यूज करके ग्रेटेस्ट नंबर यहाँ लिख रहे हैं, ये आपको दोबारा नहीं लिखना है, इसी में इक्वल टू में आप उधर कॉपी में लिख सकते हो। तो सबसे पहले हम लोगों ने 7 लिखा, फिर 6 लिखा, फिर 4 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 2 लिखा, ये आपका ग्रेटेस्ट नंबर हो गया, यही नंबर को यूज करके। अब स्मॉलेस्ट नंबर, है ना, ये आपको लिखना नहीं है दोबारा, वहीं पे आपको इक्वल टू में लिख लेना है। स्मॉलेस्ट नंबर इसको यूज करके हम लोग लिख रहे हैं बच्चों, है ना। तो सबसे छोटा जो होगा वो लिखेंगे, सबसे छोटा यहाँ पे क्या है, 2 है, तो 2 लिख देंगे। फिर उसके बाद 3 है, 3 लिख देंगे। फिर उसके बाद 4 है, 4 लिख देंगे। फिर उसके बाद 6 है, 6 लिख देंगे। फिर लास्ट में 7 है। ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर हो गया बच्चों, है ना। ग्रेटेस्ट नंबर भी आप बना लिए, स्मॉलेस्ट नंबर भी बना लिए। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, डिफरेंस, तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होगा, तो आप इसके नीचे डिफरेंस लिख देंगे, है ना, डिफरेंस लिख देंगे। मतलब ये दोनों इक्वल टू में लिखा हुआ, इसके नीचे आपको डिफरेंस लिखना है और माइनस कर देना है। तो डिफरेंस दे करके आप यहाँ पे इस तरीका से ये बना सकते हैं, है ना, और यहाँ पे माइनस कर दीजिए। डिफरेंस मतलब घटा दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। डिफरेंस का मतलब माइनस होता है। तो यहाँ पे देखिए 2 में से 7 जाएगा, नहीं जाएगा, ये 5 लेगा, है ना, तो ये 12 हो जाएगा। 12 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों, 5 बचेगा, है ना। ये आपका 2 हो गया। फिर ये 5 लेगा तो कितना हो जाएगा, 12, 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा। ये 3 हो गया। फिर इससे 5 लेगा, 13, 13 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 13 में से आपका 4 जाएगा तो 9 बचेगा। ये आपका फिर से हो गया 5, 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा। ये आपका हो गया 7, 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा। मतलब कि आपका अगर इसको देखिए, ये तो आपका नंबर्स है ना, ये नंबर्स है, लेकिन अगर इसको फिर भी अगर हम लोग कॉमा बैठाएं तो 1 10 100, 100 पे कॉमा 1000 10,000, मतलब 52,968 ये आपका नंबर आ जाएगा।
52,968। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं देयर फॉर द डिफरेंस इज, यहाँ पे लिख सकते हैं देयर फॉर द डिफरेंस इज इतना 52965। ये आपका डिफरेंस होगा बच्चों, है ना, आपका डिफरेंस ये होगा। आपको ये वाला यहीं पे लिखना है, दोबारा नहीं लिखना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे चले। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ रहा हूं। अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2825 स्क्रू इन अ डे, है ना। एक मशीन क्या करता है ना, एक दिन में 2825 स्क्रू, नट बोल्ट वाला जो स्क्रू होता है ना, वो तैयार करता है, ठीक है। हाउ मेनी स्क्रू डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006, है ना। तो बोल रहा है जनवरी के महीना, जो कि 2006 का बात कर रहा है, तो ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बोल रहा है जनवरी के महीना में वो कितना स्क्रू प्रोड्यूस करेगा, कितना स्क्रू क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा बच्चों। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो मैं बता रहा हूं लैंग्वेज कैसे लिखना। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ये आपका हो जाएगा 6, आपको लिख देना है यहाँ पे गिवन लिख देना, और गिवन में आपको लिखना है नंबर ऑफ स्क्रू मैन्युफैक्चर इन 1 डे। तो क्या लिखना है, नंबर ऑफ स्क्रू मैन्युफैक्चर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, मैन्युफैक्चर इन 1 डे, है ना, क्योंकि वहां बराबर में मैं लिख सकूं, आपको दिखे। तो एक दिन में, ये मैन्युफैक्चर है, मैन्युफैक्चर स्पेलिंग आप लोग लिख लीजिएगा, मैन्युफैक्चर, है ना, क्योंकि दिया हुआ है क्वेश्चन में स्पेलिंग दिया हुआ। नंबर ऑफ स्क्रू मैन्युफैक्चर इन 1 डे, एक दिन में जो स्क्रू बना रहा है मशीन, वो कितना है, वो है 2825, इतना स्क्रू बना रहा है, ठीक है। अब उसके बाद अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जनवरी में कितना बनाएगा, तो नंबर ऑफ डेज इन द मंथ ऑफ जनवरी आप लोग लिखेंगे पहले, है ना, नंबर ऑफ डेज इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो देखिए आप बताइए, जनवरी का जो महीना होता है उसका डेज कितना होता है, एक महीना का, वो होता है 31 डेज। कितना होता है, 31, है ना। 31 दिन होता है, कितना होता है, 31 दिन, 31, है ना। तो देखिए नंबर ऑफ डेज इन द मंथ, ये मंथ है, इन द मंथ ऑफ जनवरी 31 होता है। अब हमको बताना क्या है कि जनवरी के महीना में वो कितना, जनवरी के महीना में कितना स्क्रू वो मशीन प्रोड्यूस करेगा, कितना वो मशीन प्रोड्यूस करेगा। तो जाहिर सी बात है हम लोग क्या करेंगे, 2825 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 31 से। क्या कर देंगे, 31 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो आंसर मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, 87,575। आप ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको आंसर यही मिलेगा, 87,575। मतलब कि जनवरी के महीने में 87,575 स्क्रू वो मशीन बना रहा है जनवरी के महीने में। तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयर फॉर द मशीन प्रोड्यूस, यहाँ पे लिख सकते हैं देयर फॉर द मशीन प्रोड्यूस कितना, प्रोड्यूस कितना, 87,575 इन द मंथ ऑफ जनवरी, है ना। मतलब जनवरी के महीना में वो 87,575 स्क्रू पैदा कर रहा था। तो ये था आपका पार्ट 6। इसमें क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 तक कर लिए हैं। पार्ट 7 में जल्दी लेकर के आऊंगा, उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 करेंगे। तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों। थैंक यू।